जब हमें मालूम पड़ी, फिर हमारी जब मीडिया आई, हमने सरकार से गुहार लगाई बहुत सारी। फिर वकील ने एक बार फयाज रामी वहाँ के, उन्होंने हमारा केस हैंडल किया था। उन्होंने 1-2 बार फिर हमारी वीडियो कॉल पर बात भी कराई थी उसी टाइम पर 25 में। 24 में पकड़ा गया था लास्ट 12वें महीने में, 25 में हमारी बात कराई थी। मैंने कहा बेटा तू यहाँ कैसे? फिर हमने उससे कही, मैंने कहा बेटा अब जो हो गया वो ठीक है, ना जाने में तने जो गलती करी है, पर एक काम करिए, मैंने कहा झूठ मत बोलिए। तो नहीं पापा लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, और ना आपने सिखाया तो मैं झूठ नहीं बोली। वहाँ के बाद में साहब उसकी अब 1 साल की सज़ा भी पूरी खुल गई और सज़ा पूरी भी हो गई। सज़ा पूरी होने के बाद में 6 महीना ओवर हो गए। और हमारी अभी 2 महीने पहले बात हुई थी, 2 महीने पहले हमारे बेटे की, जब वो डॉक्टर के चेकअप के लिए ले जा रहे थे, तब उसने बताया कि पापा मेरी बहुत तबीयत ख़राब है यहाँ पर, और मुझे सरकार से रिक्वेस्ट करके मुझे यहाँ से बुलवाया जाए। उसकी किडनी में और ये आँखों में सूजन वगैरह बताई थी उसने, तो मेरा इसका इलाज चल रहा है और पापा मुझे खाना नहीं खाया जाता, मैं बहुत परेशान। ये है उसकी दास्तान। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारे बेटे की सज़ा पूरी होगी, ऑलरेडी 6 महीने ज़्यादा हो गए, तो हमारा बेटा आ क्यों नहीं रहा वहाँ से? बस हम अपने बेटे को लाने की वो कर रहे हैं सरकार से कि हमारे बेटे को लिए वापस लाए। अलीगढ़ के प्रशासन, अलीगढ़ के नेताओं से भी आपकी बातचीत हुई, आप लगातार गए उनके पास, तो क्या आश्वासन आपको मिला? और जो उनके वकील हैं पाकिस्तान में, उनसे आपकी क्या दोबारा बातचीत हुई? अब उनका क्या कहना है? और इस सारे घटनाक्रम के बीच में सुनने में ये भी आया कि कोई आपकी बाहर से मदद भी हो रही है, वो कौन है ये और बताइए। ये हमारी एक लंदन की हैं, उनका नाम है पूनम। पूनम है, उन्होंने हमारे वकील साहब को काफ़ी पैसा दे के हमारी मदद की है उन्होंने, और अब भी वो हमारी मदद कर रही हैं। और हम जो है ये सतीश गौतम जी हैं अलीगढ़ के सांसद, उनके पास भी गए, उन्होंने विदेश मंत्री के लिए लेटर भी लिखवाया। वो लेटर भी गया है, 6-7 महीने हो गए उसके लिए लेटर के लिए जाए हुए, पर अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया उसका। जो हमारे डीएम साहब से पहले संजीव रंजन, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और हमारा पासपोर्ट भी बनवाया था उन्होंने, पर पासपोर्ट बन के भी आ गया। अब ये सब जब चेंज हो गए ये डीएम साहब, तो इन्होंने एक शब्द लिख के दे दिया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप वीज़ा अप्लाई करो। मैंने कहा साहब गरीब आदमी है, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आगे जाने में, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। तो फिर उन्होंने हमारे लिए कोई जवाब नहीं दिया। अब आप चाहते क्या? अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि अचानक कैसे हो गया? मतलब ये सारी चीज़ तो बहुत पहले से चल रही होगी, तो क्या उसने बताया नहीं घर पे, या उसने कोई फ़ोटो दिखाया था, या कभी ऐसा हुआ कि उसने बताया कि कोई लड़की है जिससे वो टच में है? नहीं ये चीज़ मुझे नहीं बता बताओ। अब आप खुद जानते हो भाई साहब के, जो बेटा हो या बेटी हो, अगर ऐसा कोई काम करेगा, क्या माँ बाप के लिए जवाब देगा इस बात का कि मैंने वो लड़की देख रखी है या मैं उससे प्यार करता हूँ? ऐसा उसने हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर ये सब एपिसोड हुआ, उसके बाद क्या उस लड़की से उसकी बातचीत हुई? उसने बाद में बताया कि वो कौन लड़की है, कहाँ रहती है, और उससे उसकी वहाँ जाकर बातचीत हुई, या वो मिले नहीं मिले? देखो जी, इस बात की तो उसने हमें नहीं बताया, बाकी गया वो यहाँ से सना रानी की चक्कर में था, तो उसकी शायद मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, पर वो एक लैंग्वेज के पीछे वहाँ पे थोड़ा पकड़ गया। वहाँ पे उसने बकरी वगैरह भी चलाई है वहाँ पर, तो एक भाषा के पीछे वहाँ पर पकड़ गया। ये बादल की जो है माता जी भी हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है? गायत्री जी, क्या कहना है आपका?